young woman karyakarta of the Congress party in Haryana was found murdered and her body was found stuffed inside a suitcase. Her name is Himani Narwal. She was also seen participating enthusiastically in the year 2023 in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra. She has multiple pictures with prominent Congress leaders, and many who know her say that she worked for the Haryana Assembly elections. And now her murder has caused flashpoint between the Congress and the BJP in the state of Haryana itself, where local body elections are on. The Congress is demanding a high-level probe. They are lecturing the BJP on their Beti Bachao, Beti Padhao blank. They are questioning the Haryana government on their promises on the issue of law and order. But now comes the huge twist. Himani's mother and her brother have made some stunning allegations. Her mother goes on to say that she suspects that Himani was possibly harmed by someone who could be part of the very party that she dedicated her life to. We listen into the accounts of the mother and the brother and also get you more updates on the investigation. But listen into the shocking allegation made by Himani's family. कल सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी आज पोस्टमार्टम होगा, अभी इन बातों के बारे में नहीं पता, अभी ज्यादा जल्दबाजी है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लड़की की पहचान हुई है अभी जस्ट। नहीं, इसमें कहीं राजनीति हमें नहीं दिखती है। बाकी देखो, हम अपना काम कर रहे हैं। इसमें 4 टीमें काम कर रही हैं हमारी, और हम लगातार इस पे रात से भी लगे हुए हैं और जल्दी ही कोशिश है कि इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं थी। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी, आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूँगी और मुझे न्याय मिलना चाहिए। किसी पे अब क्या बताए, सक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है तो, या कोई चिढ़ता बढ़ता कि इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था, उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो मेरा कॉल नहीं उठाया मैंने। मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना, अब तक पकड़े जा चुके हो। फिर अब तक आया कौन आया? कांग्रेस पार्टी का दिख रहा आपको कोई? हमारे घर जाके देखाओ, पूरी रात मैं और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी थे, खाली 2 लेडीज आई थी खाली कांग्रेस पार्टी की। वो जो खास पड़ोस में है, जो नीचे उसमें है, तो वे हुई है। बस 2 लेडीज आई थी हमारे घर पे शाम को। अब तक कोई एक आदमी भी नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। आशा हुड्डा के पास फोन किया, फोन भी नहीं उठाया गया है। Now you heard the reactions coming in from the victim's family. Pradeep, the BJP is, latching on to this claim made by the victim's mother that because she was popular in the party, because she was, rising up the party ranks, there were many within the Congress who envied her. Then she goes on to even say that, some in the party itself envy, some in the party could be the culprit behind what happened to her daughter. Then the brother goes on to say that they've made multiple calls to Congress leaders and that calls have not been attended. The calls have been ignored, and also no senior leader of the Congress has bothered to visit the family while they are constantly using this case to slam the BJP on social media platforms. Nobody is standing with the family. That's what the brother is saying.
Yes, Sagrika, you are absolutely right. That's what actually the family members are asking this question, because what they were expecting that the Congress party leaders will be standing with them at this critical juncture when they have lost their daughter. But unfortunately, even Bhupinder Singh Hooda, for whom she worked during election, not a single phone call has been picked by him. They said that not a single person has come to their place so far from the Congress party. It was only two of the local leaders who came, and that they too were for a short span of time. And after that, not a single person had turned up, and they had been alone during this moment of grief. And we saw that the Congress party immediately they started hitting out at the BJP. They said they tried to remind them about Beti Padhao, Beti Bachao slogan that is given by them. They said the crime rate has increased ever since BJP has taken charge of the Haryana government. Right. And under their regime, the crime rate is increasing with each passing day. But now I think somewhere the Congress is in tight spot, because the statement Right. that has been given by the family members, including mother and son, they Yes. say that it clearly appears that it's a case of jealousy. Even And, the Congress party, Pradeep, somebody Amit, the from within the blame party game, can these also- allegations or this suspicion is not coming in from any other political party. It's coming in from the victim's family itself. Here is a young girl who was a Congress Karyakarta, actively involved in the party's activities, 22 years old. Last, her photographs with Rahul Gandhi are now also going viral when she had participated in the Bharat Jodo Yatra in 2023. There are pictures of her with other top Congress leaders. The family claimed she was close to, Bhupinder Singh Hooda's wife. And now, when the family makes these allegations, senior Congress leader Bhupinder Singh Hooda has also responded. What did he say? Let's listen in. कोई भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो था इसको गया हुआ था चंडीगढ़। ठीक कह रहे हैं, सरकार का जिम्मेवारी है ना, दबाव में है सरकार को, तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में। So the Congress is blaming the Haryana government over crumbling law and order in the state of Haryana, but the BJP is citing the family's allegations to attack the Congress party. The BJP is claiming that as per the family, as per the mother, as per the brother, somebody, the culprit could be someone from the Congress itself. They are citing this claim made by the family to take aim at the Congress party. Let's listen in to more reactions coming in from the BJP. जो उसकी मां ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। Senior Congress leader Harish Rawat joining us on the phone line. Good afternoon, sir, and thank you for speaking to Times Now. Mr. Rawat, there seems to be a twist in this entire case. The family now goes on and said that they are suspecting it could be someone from within the party itself who could be behind Himani's murder. A Congress worker, 22 years old, dead, and her body was found stuffed in a suitcase. How do you respond to what the family has said? He was a very upcoming young man, और यदि मर्डर है, किसी ने भी किया है, उसमें चाहे विदिन हो या बाहर वाला हो, मगर दायित्व जिम्मेदारी तो सरकार की है इसको इन्वेस्टिगेट करना। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर किसी इंडिविजुअल या किसी पार्टी के पास नहीं होता है, इट इज द गवर्नमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट। लेकिन जबरदस्ती उससे पहले ऐसा वातावरण बनाना, ये जो वातावरण बनाया जा रहा है कि साहब ये तो कांग्रेस का, इसका उस बच्चे की किसी से कोई राइवलरी थी, कोई उससे प्रतिद्वंदिता थी, तो ये तो क्लियर कट ऐसा केस लगता है कि जिसमें जो है लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, ये अपराध है। और हरीश रावत जी, अगर जो पेरेंट्स का या जो मदर और जो ब्रदर का जो सस्पिशन है कि ये कोई somebody close to हिमानी जो कांग्रेस से एसोसिएटेड है, अगर as per the suspicion and the claims made by the family, if they turn out to be true, then how would you react to that? It is
it is the duty of the government of the day to find out who is the culprit. अपराधी अपराधी है, किसी का भी हो. हाँ, अपराधी को राजनीति के आड़ में नहीं बचाया जा सकता. Right. Thank you, Mr. Rawat, for speaking to Times Now. So you have senior leaders of the Congress party who are saying that a criminal is a criminal, and law and order, ensuring that law and order is intact in a state, the onus of this lies with the state government. In this case, it's the BJP government in Haryana. The Congress party is accusing the BJP in Haryana of letting law and order, be in a state of dire straits. But now, with the allegations made by the victim's family, the case has this whole new dimension. The politics continues. What will the probe reveal? We are keeping a close watch on that. But taking a short break at this point of time, viewers will be back with more news and updates. Stay with Times Now.